में चुनावी गर्मी बनी हुई है। अब बीएसपी भी इसमें कूद पड़ी है। बीएसपी ने बड़ा दांव खेला है। बीएसपी ने अब सपा को रडार पर लिया है। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने अखिलेश पर जमकर हमला बोला है। आरएलडी के एनडीए में जाने की खबरों से अखिलेश बैकफुट पर हैं। ऐसे में अखिलेश पर विश्वनाथ पाल ने बड़ा खुलासा कर दिया है और सपा प्रमुख अखिलेश की पोल खोलकर रख दी है। क्या कहा बीएसपी के प्रमुख अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने, जिसको लेकर बढ़ सकती है अखिलेश यादव की मुश्किलें, क्यों आ सकती है चुनाव हारने की नौबत, बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरीज। मैं आपके साथ रोहित कुमार। चलिए शुरू करते हैं। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष से डरे अखिलेश, खुल गई सपा प्रमुख अखिलेश की पोल। विश्वनाथ पाल ने कर दिया बड़ा खुलासा, मुंह छुपाकर भागने को मजबूर अखिलेश। यूपी में चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच बीएसपी ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीएसपी के कैडर कैंप में शामिल बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने अखिलेश यादव के पीडीए गठबंधन को जुमलेबाजी बताया। उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार ने दलितों और पिछड़ों को नुकसान पहुंचाने के अलावा और कोई काम नहीं किया। बता दें कि सेमरा गांव में बहुजन समाज पार्टी का सेक्टर स्तरीय कैडर कैंप आयोजित किया गया था। कैडर कैंप में प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी शामिल हुए, जहां उन्होंने अखिलेश पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा विश्वनाथ पाल ने, आपको बताते हैं। विश्वनाथ पाल ने अखिलेश को बताया फर्जी, सपा प्रमुख को बताया दलितों और पिछड़ों का दुश्मन, वोटरों को सपा से सावधान रहने की दी सलाह, अखिलेश के पीडीए गठबंधन को बताया नौटंकी। विश्वनाथ पाल ने अखिलेश यादव के पीडीए गठबंधन को जुमलेबाजी बताते हुए सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश सरकार ने दलितों और पिछड़ों का नुकसान करने के अलावा और कोई काम नहीं किया। विश्वनाथ पाल आगे कहते हैं कि आरक्षण के जनक छत्रपति साहू महाराज ने अमेठी और अन्य कई जिलों का नाम बहुजन महापुरुषों के नाम पे बनाया था, जिसे सपा ने बदल दिया। उन्होंने पिछड़े समाज के लोगों से बीएसपी को मजबूत करने और सपा के झूठे प्रचार तंत्र से मतदाताओं को सावधान रहने की बात कही। इस मौके पर डीडीसी नम्रता जायसवाल, जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार, जिला प्रभारी राम अभिलेष बौद्ध और बीएसपी से जुड़े कई नाम मौजूद रहे। पीडीए की बात करें तो अखिलेश यादव के अनुसार बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को हराने के लिए पीडीए पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यक बनाया गया। पीडीए पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ मतभेद के बाद समाजवादी पार्टी के इंडिया गठबंधन से अलग होने की चर्चा थी। लेकिन सपा अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए ये पहले ही साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी अभी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तमाम नानुकुर और तल्खियों के बाद जिस तरह विपक्षी दलों के नेताओं का रुख एक एक कर बदलता जा रहा है, उससे साफ है कि यह सभी भाजपा के विरुद्ध एकजुट संघर्ष की मजबूरी को समझ रहे हैं और अंतर्मन से साथ आने के लिए तैयार भी हैं। गौर करने वाली बात है कि समाजवादी पार्टी के साथ भी सीटों के बंटवारों के लिए कांग्रेस समझौते की मेज की ओर तब बढ़ी जब यह सार्वजनिक कर दिया गया कि बातचीत बीएसपी से भी चल रही है। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल दलों के बीच सीटों के बंटवारों पर अब बातचीत तेजी से चल रही है। कई राज्यों के साथ स्थिति लगभग स्पष्ट होने की कगार पर है, लेकिन सबसे अधिक 80 संसदीय सीटों वाले राज्य सरकार प्रदेश को लेकर मामला अभी जहां का तहां है। उत्तर प्रदेश में गठबंधन के प्रमुख घटक दल सपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की बैठक तो हुई, लेकिन सीटों का गणित अभी सामने नहीं आया। सपा कांग्रेस इस दिशा में आगे बढ़ने की इस बीच बीएसपी का मुद्दा भी आ गया। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कह दिया कि बीएसपी से भी गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। यह बयान इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कुछ दिन पहले ही दिल्ली में हुई इंडिया की बैठक में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीएसपी को शामिल किए जाने को लेकर आपत्ति जताई थी। सपा यूपी में प्रमुख विपक्षी दल है। उसके इतने सख्त रुख के बाद भी कांग्रेस ने बीएसपी से मुंह नहीं मोड़ा। इसके पीछे जातीय समीकरण तो है ही, साथ ही दबाव की राजनीति का भी खेल है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस इस बार कम से कम 25 लोकसभा सीटों पर लड़ना चाहती है, जबकि कांग्रेस को बेहद कमजोर आंका जा रहा है। सपा उसे 12 से अधिक सीटें देने को तैयार नहीं है।
यह भी सत्य है कि कांग्रेस का आधार यूपी में सिमट चुका है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ सोनिया गांधी ही एकमात्र रायबरेली की सीट से जीत सकी थी। 403 विधानसभा सीटों में से उसके सिर्फ 2 विधायक ही 2022 में जीत पाए। इसके अलावा हाल ही में हिंदी पट्टी के राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की करारी हार हुई। ऐसे में उसने सीटों के बंटवारे में सपा के सामने तनकर बैठने के लिए बीएसपी का विकल्प हाथ में रख लिया। सपा भी जानती है कि भाजपा के विरुद्ध अकेले लड़ना किसी भी दल के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। इस सच से कांग्रेस और बीएसपी भी वाकिफ हैं। सपा भी जानती है कि भाजपा के विरुद्ध अकेले लड़ना किसी भी दल के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। इस सच से कांग्रेस और बीएसपी भी वाकिफ हैं। फर्क इतना है कि कांग्रेस ने बीएसपी के प्रति प्रयासों को स्वीकार कर लिया है। बसपा प्रमुख ने कांग्रेस के प्रति नरमी दिखाकर संकेत दिया और अब अखिलेश ने भी अपने विधायकों को हिदायत दे दी है कि मायावती वरिष्ठ नेता हैं, उनका सम्मान करें। केंद्र सरकार को उखाड़ने के लिए विपक्षी खेमे में ज्यादा से ज्यादा दलों को जोड़ने की कवायद जारी है। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीएसपी प्रमुख मायावती दलितों का अहम चेहरा है। इंडिया गठबंधन में शामिल होने से मायावती अभी तक दूरी बनाई हुई हैं। समाजवादी पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। मायावती की पार्टी को 10 लोकसभा सीटों पर जीत मिली, तो वहीं सपा 5 सीटों से आगे नहीं बढ़ सकी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि सपा के साथ गठबंधन का मायावती को भरपूर फायदा मिला। बीएसपी ने सपा को मिले फायदे के सवाल पर अखिलेश ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद बीजेपी ने चुनाव लड़ने का तरीका बदल दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन धर्म का सपा ने पालन किया। सहयोगी पार्टी को मनपसंद और ज्यादा से ज्यादा सीट दी। अब सपा एक बार फिर विपक्षी पार्टियों के गठबंधन में शामिल हुई, इसलिए उन्होंने अन्य दलों को भी गठबंधन का हिस्सा बनने की अपील की। अखिलेश यादव का संकेत मायावती की तरफ था। उन्होंने बीएसपी प्रमुख का नाम नहीं लिया, लेकिन इंडिया गठबंधन में और दलों का दरवाजा खुला रहने के संकेत दिए। बता दें कि सत्तारूढ़ दल भी एनडीए गठबंधन के नाम से चुनावी मैदान में उतरने जा रहा है। बसपा प्रमुख मायावती एनडीए खेमे में भी शामिल नहीं है। उत्तर प्रदेश से बीजेपी अगुवाई वाले एनडीए ने 80 सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। पिछले लोकसभा में बीजेपी ने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। सपा बसपा गठबंधन को मात्र 15 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। सपा को 5 सीटें मिलने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि हर गठबंधन से सीख मिली है। उन्होंने दावा किया कि सपा का वोट कम नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि गठबंधन से बीजेपी को हराने की सीख मिली। बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने आगे कहा कि चुनाव जीतने के लिए लोगों को लालच दिया गया। सपा बीजेपी के प्रबंधन से हारी है, जनता ने नहीं हराया। चुनाव जीतने के लिए बीजेपी आखिरी दौर में खेला कर जाती है। अखिलेश यादव ने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी छोटे दलों के सामने झुकने को मजबूर है, लेकिन अखिलेश यादव का यह दावा झूठा दिखाई पड़ता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इंडिया अलायंस में जो पार्टियां हैं वो धीरे धीरे किनारा कर रही हैं, एक दूसरे पर ही पलटवार कर रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।